नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नए टॉपिक के साथ स्वागत है। आज कल गैप लग गया था। आज हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग, और हर एग्जाम में प्रश्न आ ही आएगा। आ गए क्या सारे? एक मिनट में देख लेता हूँ कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया। सरोज आगिर, अनिल आ गयो, अनिल रावड़ा, रावड़ा गढ़साना हो रहा है, ठीक है। लव यू सर जी, लव यू। अनिल रावड़ा, लव यू, ठीक है। ये तो होता रहेगा, लव यू, हाय हाय, ऐसे चलता रहेगा। आज को टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शेर जी किधर हो? अरे ओ रे हो। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। मतलब एग्जामिनर को भी रुचि रहती है कुछ टॉपिक्स में। जैसे ये आपका आभूषण। आभूषण का मतलब गहने, गहने का मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, क्या कोई पेर्स को भाई, बात हरी मर्जी है। और बीच में वह नगीना, आय हाय हाय, कोयल सी तेरी बोली, एक आभूषण है। और आपको नहीं पता होगा बच्चों, आभूषण एक समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन समय में, कौन से, वैदिक काल में, गहने जो है वो समृद्धि के प्रतीक थे। मतलब ज्यादा आभूषण पहन रखे है तो मतलब रिपियार है, गुरजियां कोई होई करेगी, बिल्कुल है। आज पुरुष नहीं, जब स्त्रियां एक जगह भेड़ी हुए, जब भी महिला ब्याह में जागी नहीं, शादी के अंदर डालो। अब थे बताओ, एक महिला का बहुत गहनो है, मतलब सह जितना ऊपर ले नीचे तक गहना है, 30 प्रकार का गहना है बिंगे, छोटा मोटा। लेकिन बन आके देने के बैग 30 प्रकार का गहना साल में अधिकतम 2 बार ही काम आवे। 2 ही बार, जब शादी प्रोग्राम हुए, मरेड़ा थोड़ी पेर के जा गहना। शादी ब्याह में साल में कितना शादी ब्याह है जगह अटेंड करना पड़े, ओनली फॉर 2 मुश्किल से। उन 2 के लिए इतने गहने पास में रखती है, सिर्फ उस दिन के लिए। बिना के देनी करे बैंक में देगी, एक बार रुपये की जरूरत है, 3 महीना बाद बना मन कदी जरूरत पड़ जा। क्यों? क्योंकि महिलाएं जब गहना पहन के बैठती है ना, तो अन्य महिलाओं के बीच में ये समृद्धि का प्रतीक है। कौरो इंगल अरबे सुगड़ी देखेगी, कौन टंटोल गेर। कई तो यहाँ स्कैनिंग मारेगी कि बेटी लोकल आर्टिफिशियल है कि है भी, चीज को भी शोध करेगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं के ये समृद्धि का प्रतीक है। तो जद भी थे राजी करनी है थारली ने, तो जाओ कि नहीं, आंता एक छोटी सी रिंग लिया दिया, 12 राजी हो जाएगी। थे गणाई करोड़पति अरबपति बन जाइयो कदी बनाई। और जब थे कागज लिया होगा, डॉक्यूमेंट का, मैं एक प्लॉट लियो है, 4 करोड़ को प्लॉट है, वो प्लॉट का कागज थे थारी लुगाई ने देगा, तो बिंग अभी चीजों कोई खुशी को नहीं होगी। थे ले आगे दियो एक कान को बिछियो, टीडी भड़को, फेणी, बोरलो, हार, कड़ो, झुमको, सारी रात बैठी रहेगी, बिन पैर के देखे काचा गहरी नहर बिनहर, इतनी राजी वही, यानी मात्र 20,000 की चीज इतनी राजी हो जाएगी 4 करोड़। क्यों? पुरुष के लिए प्लॉट एक समृद्धि का प्रतीक है, पुरुष के लिए गाड़ी एक समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए आप पैसे वाले होकर बड़ी गाड़ी रखोगे हमेशा, क्योंकि पुरुष गाड़ी पे ध्यान देता है। महिलाओं में कपड़ा और गहने जो है वो समृद्धि के प्रतीक है। जब भी ड्रेस थे, देखियो थे तो ब्याह एक ही ड्रेस में ब्याह निकाल लियो नहीं, छोरे आगे थे देखियो थे, बानगी अलग ड्रेस है, बारात आओगी भी पहली अलग ड्रेस है, बारात घरे पहुंची भी अलग ड्रेस है, फेरांगी अलग ड्रेस है, विदाई की अलग ड्रेस है, थारी है थी। क्यों? क्योंकि ड्रेस समृद्धि का प्रतीक है उनका। गहने जितना है बीता, अगर कोई छोरी ब्याह में 5 ड्रेस ले आई है तो भाई किए ही पेरनी पड़े, 5 बार पेर की दिखाओगी सगड़ा ने। क्यों? क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक है। तो गहने क्या है? माने तो गाड़ी चौकी लगे, हाँ गहने नहीं लगते, पुरुष का गहने में रुचि नहीं होती, पुरुष की गाड़ी में रुचि होती है, पुरुष की प्लॉट्स में रुचि होती है, पुरुष की जमीन में रुचि होती है। महिलाएं नहीं सुनोगे आपकी महिलाओं ने किसी प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या महिला ने इल्लो प्लॉट दी रही सरकारी हो प्लॉट में जबरदस्ती, लेकिन गहना चोर सकती हो, इस बात को विश्वास नहीं किया जा सकता किसी भी महिला, किसी मतलब कर सकती है। जैसे किसी पुरुष पे इस चीज का भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा न करे, या जमीन के लिए कोई बेईमानी न करे। पुरुष कर सकता है जमीन के लिए बेईमानी, महिला गहने के लिए ऊपर सुनार या ऊपर लगाए रखे तो धीरे सी गायब कर दी, वो क्या माता जी कैमरे में आगे पास दे दो, कर सकती है। क्यों? ये समृद्धि का प्रतीक, इनमें रुचि होती है। हम गहने पढ़ेंगे ओ सिर, सिरों लेगे टांग, टांग लेके लास्ट में ए अठ, और ये हाथ और हाथ लेके ए आंगड़िया, गुरुजी के चित्र बनाए। और आपा से एक 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 गहनों पढ़ानो,
तो गहनाम जो कोई एग्जाम में सर किसी एग्जाम में सीधो प्रश्न आओ कैसे निम्न में से कान के आभूषण है, निम्न में से सिर के आभूषण है, नाक के आभूषण है, हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण है। तो एक 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 आप पढ़ना। ठीक है सर पढ़ो। तो सबसे पहले आप ऊपर शुरू करांगा। तो ऊपर से पहली पोत के आवे माथो आवे। माथो माथे को मतलब सिर, सिर को मतलब बोडो ओ यो। ये कान है, ठीक है, ये आंखियां है, ये आईब्रो है, क्योंकि महिला बनाने पड़ा, पुरुष तो इतना कहना पड़ेगा नहीं, एक दो बाड़ी बुड़ी पेरे बस। यो है महिला की जुबान, ठीक है। और फिर गले का से पढ़ना पड़ेगा अपन एक 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 ओके बनाए और कि तो सुनो बनाए कब महिला या ठीक है। बाल और बनाऊंगे, बाल क्या बनाओ, हेयर स्टाइल यहाँ बनाओ, ठीक ऐसे हेयर स्टाइल है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको नाम लिखूंगा, फिर आपको रटाऊंगा, इनको रटना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं, रटाऊंगा तो बाद में। सिरगा आभूषण है तो सै पर शीश फूल, तो नाम ही पता लाग रहे, सिरगु है शीश फूल तो वही को भाई। दूसरो है सिर है तो सिर की मांग, हाँ तो सिर है तो सिर की मांग तो नहीं है फिर, तो वो भी सिर को आभूषण है। फिर है का अच्छो मोड़ पड़ियो है भाई सिर में, और मोड़ और मेमद, मोड़ मेमद दोनों महंगे ऊपर ही है। फिर सारा जाना है कि गुरुजी बोरलो नाम को एक आभूषण हुआ, वो मैं मिटा दू एक बार अपने की भाई। इसो कोई टाबर को नहीं है जो बोरले के बारे में नहीं जाने एक बार से। और बोरलो रखड़ी के बारे में तो हर बच्चे को पता है, बिल्कुल गुरुजी पता है। फिर है पत्री, पत्री तो कौन भी रोकी नहीं, ठीक है। फिर माथे के कड्डे टिक्को, तो टिक्का भी एक आभूषण है। और माथे का जब टिक्को कड्डे तो टिक्के की छोटी मोटी बहन भाई मिलती जुलती है टिड्डी बड़को, क्योंकि एग्जाम में याद कौन रहे टिड्डी बड़को, यो याद कौन रहे। और टिक्का है तो टिक्की और कर दो भाई, टिड्डी बड़को क्यों। फिर टिक्की और कर दो, टिक्का की घरारी टिक्की। फिर किन्ने लिखो रहे एक बार तो मैं ये रटाऊं फिर एक एक बताऊंगा। एक है फीणी, ओ गुरुजी बस वही तो याद रखना है। और चांद ऊंचो ही ऊंचो हुए तो ऊंचो ही ऊंचो सिर हुए, मारे माथेरी मेमद लेता आई जो छैल मामर। देखो कुछ आभूषणों तो सब नहीं पतो है, कौन सा भाई इतो तो थी जानो ही हो। अच्छा नोट्स इतिहास का मैं लिखवा रही हूं निसात में है? देखो सिर का आभूषण बता रही हूं, एक दो बार आप रिपीट मारा फिर अपन डिटेल ऊपर डालूंगा, फिर एक एक पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूं कि सैं सिर सैं शीश मांग दोनों याद रह जाएगा, ठीक है। माथेरी मेमद, अब एक गानो है कि मारे माथेरी मेमद लेता है जो छैल भंवर, तो मेमद और मोड़ दोनों का माथे की मोड़ जल्दी बनाई मेमद आओगो। बोरले के बारे में सबने बेरो है, बोरलो रखड़ी आंगो बेरो है सारा, पत्री तो पूछने लाई तो कोनी। टिक्को गटकड़ है, टिक्को ठकड़ है तो माथे में आ गयो, सिरी आ गयो, सिरी तो है टिक्का रो पार्ट कौन सो है, सिरी तो याद बात गर्दन शुरू होगी। तो सिर है तो सिर में के टिक्को, और टिक्को याद रखना टिड्डी बड़को, क्योंकि एग्जाम में टिड्डी बड़को पूछेड़ो है। और टिड्डी बड़को की अपन बेरोको नहीं, क्योंकि लगभग आदिवासियों में चलता है यार टिड्डी बड़को गठफेरी जाए, कभी सीधा पूछ सकता है इसमें टिड्डी बड़को कहां पहना जाता है। टिक्का टिक्को टिड्डी बड़को याद रखना है। फिर टिक्की टिक्को को गरारी होगी। एक ओ फीणी वो याद रखना है, वो याद कौन रहे, वो भी एग्जाम में पूछे। चांद बेरो एक ऊपर ऊपर हुआ, चांद चांद मतलब सिर कई करे चांद सो चेहरो आ तो कदी कई को नहीं चांद सी तेरी गर्दन, तो ये मतलब चांद चेहरो चेहरो मतलब सिर को भी याद रह जाओ। अब देखो फीणी, फीणी दिमाग में अटकानी पड़ेगी, याद करो जल्दी से करो याद, फिर मैं रिपीट मारूंगा, फिर एक एक समझाऊंगा मैं थान। श्रृंगार पत्ती, हाँ श्रृंगार पत्ती लिख दे भाई। बताओ भी, हाँ कमेंट क्यों को नहीं आ रहा, कमेंट बताओ, याद करो जल्दी से, याद करो याद करो, रीलोड करूं खंड। मारे माथेरी मेमद लेता आई जो शीश फूल है शीश मांग है, माथेरी मेमद है, बोरलो है, रखड़ी है, पतरी है, टीका है, टीडी भड़को है, फीणी है। महिला से प्रजाति से कोई ना ना दुश्मनी कौन मत बात बताइए हैं।
मेरा मैसेज को नहीं दिखे के तेरो क्यों कौन दिखे प्रियंका चिंपा तेरो भी दिखे याद करो हो गयो डालो एडिंग हो गयो डालो एडिंग अब देखो याद तो थाने रखना पड़ो लंबे टाइम तक तो डालो एडिंग आ जाओ आराम पढ़ाऊंगा मेरे कोई जल्दबाजी को नहीं ठापरो मैं तो इतो धीरे पढ़ाऊंगा 3-4 दिनों एक गैप और देती हूँ सर गैप क्या मी दियो इन खातर दियो कि कोई बचेड़ियो पढ़ लेगा चलो 1 घंटा की आदत तो है इन टाइम गुरुजी को नहीं आया तो आप पिछलो पढ़ लिया याद हो गयो तो हेडिंग डाल आभूषण और आभूषण में पहली हेडिंग डाल सारा स्त्रियां का ही वह आभूषण पुरुष तो इतना पेरे को देखो पहली हेडिंग डालो सिर के आभूषण भाई बहुत सुनी लाग रही है तुम्हें पहले हेडिंग डालो सिर के आभूषण और सिर का आभूषण का पहलो लिखो शीश फूल पहला लिखो शीश फूल सर के वे शीश फूल में देखो के बताऊंगा देखो यो तो सिर है ठीक है सोने की बारीक सांकड़ में और ललाट के इया लटकाई जाए भाई नाराज ना हो ठीक है ओ यानी बारीक सांकड़ आया सिर फूल या सेरस बोले ये क्लास के लास्ट में बता देना क्या लिखो शीश फूल थाने एग्जाम में इतना ही पूछेगा नहीं से सिर का आभूषण है या नहीं है पहले लिखो शीश फूल सिर्फ लिख दो बारीक सांकड़ डिटेल कोई नहीं पूछता है लेकिन वो डिटेल थोड़ा लिखे डो नहीं ध्यान में आ जाए थोड़ा सा चित्र सो बना के भरते और याद रखने खातर ठीक है अच्छा एक तो रही गयो का बतानो के गोफण यो तो रही गयो गोफण शब्द याद राखियो थे गूंथ नो बनेड़ो क्यों बनेड़ गूंथ नो शरीर में अगर आप कोई चीज गठी गूंथ गई अगर पिरोना चाहवा हाथ में तो कौन पेर्स कान ने थोड़ी गूंथ देगा इंगो मतलब गूंथी जाओ कि बाड़ान यानी बाड़ा के अंदर यहाँ गूंथ गए यानी गोल यहाँ बना गे इन खातर गोफण नाम पड़ेडो तो इंगो मतलब बाड़ गूंथी जाओ क्या बाड़ान का बाड़ गूंथ दिया बाड़ान गूंथ के पेरी जाए तो याद रह जाएगा सिर को है तो लिखो गोफण लिखो बालों में लिखो छोटी लट है नहीं थोड़ी साइड में यहाँ काटी कौन रखे महिला की है टाइम पास देखो आदमी ने टाइम पास करने रहा महिला की है जी पूरा बाल बालेगी बागे 4 लटियां छोड़ देगी बांध छोड़े पूरे दिन यहाँ कर करेगी पूरा दिन टाइम पास हो जाए आदमी ली की तो दो है टाइम पास तो बालों में छोटी लटों में गूंथा जाता है वैसे भी बालों में छोटी लटों में गूंथा जाता है बस मुझे नहीं पता विनीता शर्मा छोरी होगी इतना आभूषणों को नॉलेज बोड़ी या तो हेडलाइट है पुरानी लुगाया तो 1.5 साल को पेरिया रखती यहाँ लाइट सी पड़ती है हेडलाइट सी तो वो तो टाबरो मेरे हिसाब तो सब नहीं पेरे बोल लो सर किसी को तू नीचे क्यों आए भाई देखो ऐया गोल वे बोल लो हेडलाइट को सो काम करेगो गोलाकार आकृति हुए बीच में नगीना जरेड़ा हुआ सुना सुना इन नगीने का आधार पर इनकी वैल्यू है आजकल महिला इनकम पेर पुरानी महिला तो पेरती यो ही मैन होया कर तो पुरानी महिला के तो वो कोई तो बहुत बड़ो तो बड़ो हेडलाइट लगाती हो लाल बत्ती सी होती है छोटा छोटा बीच में दाना हुआ इनमें तो फिर इंगे पीछे की वह एक हुक है वो बोल रहा इंगे पीछे अठा हुक है बिंग मा इया धागो बांध के इया पीछे करके क्योंकि बांधनो भी तो पड़ेगा पीछे बांध दीजिए बस डिटेल लिखने की जरूरत ही नहीं है सगड़ान बेरो बोरले के बारे में नहीं बेरो क्या के बारे में बेरो सिर्फ नाम लिख लो तीसरा आभूषण बोर लो ठीक है सर रखड़ी गठे रखनी है रखड़ी सिर पर रखनी है और ओ आभूषण तो मुख्य रूप सुहाग और प्रतीक है सुहाग का प्रतीक माना जाता है रखड़ी बोरले की तिरियां ही वह लेकिन इंगमा और कीमती पत्थर जरेड़ा और इंगमा के वह बोरलो जो टाबरो वो यहाँ वह और बिंग पीछे यहाँ धागा बांध दीजिए इम के वह आ रखड़ी है और इंगमा अट्ठे भी सोने गिर यहाँ करिए वह
बोलो गुरुजी और महंगी हुआ, तो बिल्कुल महंगी होगी। यानी रखड़ी के पीछे लगाया जाने वाला सोनो जो को हुक बिन बोले सरी या बगड़ी, हुक ने बोले सरी या बगड़ी। लिखो रखड़ी लिखो। क्या बुक चाहिए? बुक लिया मार्केट में मिल जाएगी मुना। क्यों हटा दिया तेरा वीडियो सर पर? लिखो रखड़ी। ये सुहाग का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। रखड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के हुक को सरी या बगड़ी कहते हैं। सोने के हुक को सरी या बगड़ी कहते हैं। रखड़ी सुहाग का प्रतीक है, पीछे जो लगाया जाता है उसे सरी या बगड़ी कहते हैं। हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए बुक बताओ। कोई बुक ले जीके की यार। हाँ रखड़ी तो मैंने बताई दे, कुछ अटपटा चुका नहीं, बस वन हेडलाइन कर दी क्यों रखड़ी बोर लो रहे मन बेरे थे से बता दियो। कुछ अलग होना उनको स्पेशल हाईलाइट किया करो कि अन्न ज्यादा पढ़ दो है जी। पत्री, अब पत्री कान को भी हुए भैया, खरी पत्री कान की। ओके भाई रखड़ी चकी हुई नहीं, रखड़ी का जस्ट नीचे ललाट में और अठे किनारे साथ सोने चांदी 3-4 चौड़ी अंगुली ई तरीको देखो। ओ आ देखो आ यो, ओ देखो भाई नाराज ना हो जी थी, ठीक है। पत्री रखड़ी के नीचे ऐसे लिख दो सोने चैन। शॉर्ट में लिख रहा है, इसको परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछता है पत्री कहां पहना जाता है, टिड्डी भड़ को कहां पहना जाता है, फिणी कहां पहना जाता है। ठीक है, ठीक है सर, लिखता जाओ। नेक्स्ट जेलो और भाई के पेरे सोने चांदी की लड़ियां कनपटी के पीछे कर बालों में ऐसे ग्रासिया स्त्रियां पहनती है इसे। लिखो ग्रासिया स्त्रियां पहनती। मैं देखो दोबारा बोलूंगा, इन 3 बार समझाऊंगा। मैं आचार्यों के एक बार में बस थारे याद हो जाए। जेलो लिखता जाओ थे, कमेंट कम करो, लिखो ज्यादा। माथे पर बांध लियो मोर, उठा नाम सुने कह रज्जब ते किया गजब बांध लिया सहरा पे मोर आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। मोर को मतलब मोड़ ही वे एक प्रकार को, मुकुट ही वे। दुल कान के सिर में बांधने को एक मुकुट तरीके को, बस सीधो सो लिख लो मुकुट की तरह दुल्ले का। बस याद रह जाओ सिर को है। एक बात बता दो, पशु प्रजनन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है तो सिलेबस देख ले तू, क्या दे रहा है, टॉपिक दे रहा है यार, बहुत इजी टॉपिक, 3-4 टॉपिक दे रहा है। सिलेबस डाल देगा नहीं है तो वो याद रखियो। टिक्को कितो टिक्को दियो, न गिरने की जड़ाई वे सोने की सांकड़ की तरह मांग भरने की जगह यकीन बठ भरी जाओ। इन मांग टिक्का भी बोले, टिक्को नहीं याद रखे, मांग टिक्का कहते हैं। अब मांग गठे सिर में तो आराम याद रहे जाओ, क्यों को नहीं याद रहेगा बताओ। मन में रहे थे फोटो देख ही राजी हो रहा और तो जरूरत ही कोई, कोई जरूरत नहीं है बताने की। सिर मांग सिर को आभूषण है, सुहागन स्त्रियां सिंदूर लगाने के स्थान पे पहनती है। तिल्ली के आकार की एक चैन है, सिंदूर लगाना अट्ठे बस। हाँ जेला कान को भी है बिल्कुल है, कान को भी है भी, मुर्की बाड़ी है, कान में भी है, नाक में भी है। सिर मांग सिर्फ नाम नाम लिख लो, सिर मांग कुछ नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। टिड्डी बड़को ओ याद रखियो, एग्जाम में आयो है तो ओ मन बेरे थे याद रख लो कि टिड्डी बड़को टिक्के कोई भाई लोए तो टिक्को गठे सिर में तो सिर को टिड्डी बड़को। मांग भरने के नीचे ललाट में पहना जाने वाला आभूषण लिखो। पहना जाता। अच्छा बस टिड्डी बड़को, टिड्डी बड़को
आगे आ जाओ। टिक्की बिंदिया चमकेगी, चूड़ी छनकेगी। टिक्की आई वह सर, वो क्या आभूषण है? अरे आभूषण ये 16 श्रृंगार, ये 16 श्रृंगार में नहाना भी एक 16 श्रृंगार है। थे कहते 16 श्रृंगार मतलब 16 प्रकार का आभूषण है। थे बताओ, घना ही बहुत सारा का गहना पहन के आ रही है, बदबू आने लग रही है, थे बताओ अच्छी लग गई है, क्यों? क्योंकि 16 श्रृंगार में नहाना भी आता है। तो उसी प्रकार टिक्की भी एक आभूषण ही है टाबरो। माथे की शोभा बढ़ा, कोई कोई तो इतनी बड़ी रखे है लुगाया के एक पुकुर सो नाटक आप अच्छा करवा चौथ लिख लिया, नाम नाम लिख लिया, ज्यादा कोई डिटेल कौन सी, हाँ सुना। मारे माथेरी मेमद लेता ही जो छैल मवर, बस लाइन याद रखियो। माथे में पहना जाने वाला, इस पर एक लोकगीत भी है। बस बस इतनी सोनी सोनी फोटो थे कठू लिया। अरे मैं कौन ले बा, टीम मारा काटी है बना, अपने इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी हो जाए। गोल्ड की बनवास को गोल्फ बिल्कुल। तो मेमद बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमद टिड्डी बड़को। फीणी सर यो की आभूषण है, बोरले के नीचे लटक बोक रहा एक छोटो सोया, बोरले नीचे कनपट्टी के ऊपर, वही वही फीणी बोर के नीचे लटकता है। फीणी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, फीणी पूछे है। सारा और शरीर, बालों के पिन के दोनों छोर में गोलनुमा पतला आभूषण है। कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ नाम नाम लिख लो ताकि आ नहीं वह गुर्जी मान कराए कोई। क्या नहीं आसी आई है? अरे क्या नहीं आसी आई है? बाड़ा ने बांधने खातर जूड़ो भी, जूड़ो सब तो थाड़ो पेरेड है, पहन के जलेबी जूड़ा बैठूंगी ओडी में, गानो हरियाणा बहुत वायरल है। जूड़ो क्या है? जलेबी जूड़ो। तो जूड़ो इनका मतलब जूड़ो ठीक तो है, यहाँ करके कहीं गोड़ घेरे में बनाए रखा है कहीं, वो जूड़ो है, जलेबी जूड़ो। जलेबी जूड़ो वो है जो को गोल छोरा कौन बेरो, छोरा तो बेरे गोलियां बना के गोल कर रखे नहीं, वो जलेबी जूड़ो है टाबरो। तो जूड़ो नाम ही बेरो पड़ लाग रहे, सिर को है गो वे। बस सोने चांदी पतले तार से बना। हालो सोहाली, ये नए आभूषण है। राजपूत स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का आभूषण है, बहु में धारण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखो रख लो, कोई जरूरी कौन। ठीक है, पूछे वही जाएंगे जो ज्यादातर चलते हैं। चांद मुसलमानों में बड़ा पवित्र माना जाता है चांद, क्योंकि आपको पता है ईद चांद के दर्शन से हमारे भी होता है। चांद तो किस मजहब का है? ईद भी तेरी, करवा चौथ भी तेरा। तो चांद को रखड़ी के समान ही एक आभूषण है, जो को सिर के मध्य में पहनी जाए। मध्य में आप पेरा कौन बेरो कौन दिखे नहीं दिखा, अपन तो गहना दिखाना जरूरी है, पहनने से ज्यादा दिखाना। हाँ जलेबी जुड़ा करके चलूंगी तेरे गैल, बहुत जोर को गाना है, मस्त गाना है, अच्छा साउंड है गाना में। गुरुजी नोट्स पे प्रिंट का ऑप्शन दो, दे देंगे मुक्ता, दे देंगे। ठीक है, तो चांद लिख लो। वैसे चांद जो है वो मुस्लिम स्त्रियों का आभूषण है, तो याद रह जाएगा, मुस्लिम स्त्रियों का आभूषण। ठीक है, मिर्जा बार पंखा याद करो तो कर लिया। तीन पतली जंजीर बनेड़ी वे, याद रखो तो रख लिया, नाम नाम लिख लियो। ठीक है, कुछ अन्य आभूषण बंचियो जिया सांकल है, तो गठी पेर ले भाई, पैराम पेर ले, गले में पेर ले, सिर में पेर ले। ठीक है, तो नाम लिखो, लिख लो। मोर मिडली, मोर पट्टा, काचर, काचर भी आभूषण है। हाँ बाकी मैं थान पहली बताया बही रटना है। हाँ मेरे वाले ले आओ, चाहिए साइको की अच्छी बुक है वो। टबरो की याद रहे एक ओरू बक्कू, सर ओरू बक दियो नहीं ले, तो ओरू लिखांगा आपा, ओरू थान याद कराऊंगा, क्योंकि मेन काम की है, मेन है याद करवानो, ना कि सिलेबस करवानो। हमारा एक ही उद्देश्य है। देखो क्या बताया मैं थाने बताया सिर का आभूषण। दोबारा मैं बोलूं, देखो सह से सिर, सह से शीश मांग, शीश फुल। गुरुजी वो तुम्हारे याद रह जाएगा। गोफण, गोफण मतलब गोफणो,
गोपनो मतलब गूंथनो, गूंथी जा क्या बाड़ा ने, तो गठपेरी जगो सिर के अंदर। सारान बेरो है बोरलो, बोर, रखड़ी, ये सब जानते हैं ये आभूषण, इतने आभूषण सब गए याद है मन बेरे थारो। इंगे अलावा मैं देखो सीसपुल फिर मारे माथेरी मेमद लेता आई जो, फिर है टिक्को गटकाडी जे माथे में, टिक्को याद रखनो है टिड्डी बड़को, क्योंकि ओ ना भूल जाइयो टिड्डी बड़को। और एक वो फीड़ी ना भूल जाइयो, खानारी को नहीं, वो एक आभूषण है, एक चांद। हलो के को नहीं आ रही जी थान बताइयो मन, थे बताओ तो सरी जी के को नहीं आयो, बताइए मन। अब बताओ, अगला आभूषण करा दूंगी, अगला नाम तो रटाई दूं मैं थाने भी, और ने नाम तो रटाई दूंगा मैं अगला, मेरे को जल्दी है ही कुछ। अब जैसी रू नीचे उतरांगा कान आ जाओ, आधी रात ने याद होनी चाहिए, आभूषणाओं प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, फोकट का नंबर है ओ लो थारो कान, इसे ही होता हो ओ लो कान। कैसे कान कैसे कर्ण फूल, पहले यहां बता रही हूं फिर बयां बताऊंगा। कर्ण फूल यो लो अया 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 जो पेरी जब वो ये कर्ण, सीधो सीधो आभूषण है। अभी मैं सिर्फ नाम नाम बता रही हूँ था ना मैं अभी। भाभी जी को आपने कोई गिफ्ट दिया या भाभी आपकी वीडियो देख के खुश हो जाए, वे रोगन ने यार गिफ्ट गाफ्ट तो के दिया मुना है, अरे गिफ्ट आप ही लिया तेरे लिया सब कुछ गया गुरुजी कौन गयो बेटिया कार्ड है। कर्ण फूल ओगन्या ऊपर पेरी जे, ओगन्या झुमका गिरा रे, झुमको सगड़ा नहीं बेरो है गठे गिरियो बरेली के बाजार में कि नहीं ला दियो, कौन ला दियो सर, झुमको गिरियो बाद में झुमकी को क्यों हो, तो झुमकी भी गिर दियो बठे। जद भी थे कदी भी कोई थार कान में, पहले मेरे कान में छेद है, मैं कान में पहले पेरिया करता हूं। और सौ बड़ी समस्या अगर आप कान में पहनते हो, महिलाओं की भी ये समस्या आती है कि भाई जी गुदड़ा में इतो अटके गोबो, गठी तो धागे में गल जी, आजकल तो रहा कौन, पहले गुदरा होया करता, वो कान में गठन गठन अटक जाता हूं, कान को आभूषण तो अटके ही अटके गो, क्या मैं गूदड़ा में, तो ओ आभूषण एक याद रखियो गूदड़ा, मतलब गूदड़ा में अटके कान का आभूषण, तो गूदरो गठ पेरी जे, सोने को तार है कान में पेरी जे, ठीक है। फिर बाड़ी सबने बेरोए, कान में या कई आभूषण या लटकता रहे, इन बुजुर्गों को नाम है लटकन। टोंटी सर, टोंटी आभूषण बिल्कुल, टोंटी एक आभूषण है, कान को है, एग्जाम में पूछे टोंटी आभूषण कहां पे है। और सारा बेरो है कि लूंग सर, लूंग तो नाक में है, बिल्कुल नाक में भी है, कान में है। बाबो जी का कुंडल बहुत सुना है, काना में कुंडल है, ओ हो। फिर एक वह भंवर, भंवर नाक में भी है कान में भी है। एक है चोकड़ा, गुरुजी के टॉप्स, कितना सुना टॉप्स है, महिला बेरो है टॉप्स के कान में पेरीजे। और एक झेला सर, बहुत तो है नहीं है तो बिल्कुल है, याद करना पड़ेगा। मन मिल गया झुमको, अरे भैया कब तक दे दोगे सर, प्रिंट दे देंगे मुमता, जल्दी दे दें, पहले तू पढ़, आभूषण याद कर, तू छोरी है तेरे तो याद हो जाए, छोरा को नहीं याद रहे। हाँ कान को कर्ण फूल याद रहे जेगो, हाँ सर कर्ण फूल तो रहे जेगो, बाड़ी रे जिया को मन बेरे, कान्ना में गुदड़ा गुदरा में फंसे रहे जो, और झुमको झुमकी मन बेरे रहे जो, कान्ना में कुंडल वही है मन बेरे, लटकन लटक तो रहे, अब लटक तो गठे और गठे लटका होगा, कान्ना में यहाँ लटकता रहे, तो लटकन गठे कान में। टूंटी, अब सोचो अठे टूंटी लागे एक शिक लागे, टूंटी आभूषण दूसरे प्रकार है मत टूंटी आभूषण गठे कान के अंदर। अब याद कौन सो करना है, टूंटी अलग प्रकार को है, टोपस फिर भी याद रहे जमन बेरा, बाड़ीर गुदरा एक गुदरो एक ओगन्या, बाकी मन बेरे थे सह करते हुआ। हिस्ट्री क्लास की टाइमिंग क्या है, सुबह 11 बजे। हाँ पिंपल पत्थर भी हुआ यार, बिल्कुल अनिल कुमार, वो लिखियो को नहीं गिरे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, पिंपल पत्थर, बिल्कुल पिंपल पत्थर और वो एक सर पिंपल, बिल्कुल पिंपल, क्या दिमाग में पिंपल पत्थर पूछे, देखो दो तीन ही तो अलग है, एक टूंटी, एक लटकन, लटकन तो याद रहे जो का नाम लटकानो है, ठीक है। और गुदरो बता दियो का नाम पेरेडो आभूषण, गुदराम से ज्यादा अटके भी याद रहे जो, पिंपल पत्थर याद रखना जरूरी, एग्जाम में पूछे दे। सर आपके लेफ्ट कान पे तिल लग गया, हाँ है नहीं और बताओ भाई,
याद हो गयोगे? सर हो गयो। लिखो तो फिर, हेडिंग डालो कान के आभूषण, हेडिंग डालो टाबरो कान के आभूषण। पहलो नाम लिखो कर्णफूल। अब ज्यादा डिटेल नहीं है, नाम नाम लिखने हैं इनके, कोई विशेष डिटेल नहीं है। पहला लिखो कर्णफूल, दो आभूषण तो करा ही देंगा। कान के निचले भाग में पेरीचे फूल के जिसे आकृति का, मेवाड़ में इन गुट्टी बोले, लिखो तो लिख लो, मेवाड़ में गुट्टी कहते हैं। ठीक है। कांटो, हाँ कांटो नाक और कान दोनों हम हुए। ज्योति ज्योति मन मेरा कांटो पहल लिए दिखे। ओ पिंपल पत्थर, वो इंपॉर्टेंट है भाई, लगा देना अलग से। पिंपल का कान, देखो पिंपल को जो यहाँ याद रखो, पिंपल को पत्तो कान जिसे ही, बस भी याद कर ली। अंगूठी का आकार का है, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। पिंपल पन्नो भी बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपरी हिस्से। बस नाम नाम लिखता जाओ सागे। हाँ पशु परिचय मैंने नौकरी लगने बाद कुणा मुना झुमका गिरा बरेली के कर्णफूल की तरह नीचे लटकता रहे। सिर्फ नाम नाम लिख लो। तीसरो नाम लिखो झुमका, कुछ नहीं पढ़ना है। और झुमके की गरारी झुमकी, बस हो गयो, नाम नाम लिख लियो। ओगन्या, ये भगवान है। झुम आभूषण देखेगा तेरा फोटो बेटे आपको इतनी इतनी लगा दियो यार। हाँ, कान्ना का ऊपरी हिस्से में गहना ये पहना जाता है। पान में पत्ते की आकृति का होता है, ये पत्ते की आकृति को ओगन्या, ओगन्या लिखो, लिखो लिखो। कान के ऊपरी हिस्से में पान के पत्ते जैसा। मेरे लेफ्ट कान पर तिल है, आपा कुंभल मेरे बिचड़ गया। अरे तू अन्न बहुत बात करे रहे, तू अगन्या लिख ले। गुदड़ो, तार है, सोने तारी मुद्रा का आकृति को सोना पिरोकर कान में, ये सोने के तार के। गुदड़ो, सिर्फ नाम नाम लिख लो, गुदरा, गुदरा। चित्र बनाओ, चित्र बना लिया। बाड़ा या बाड़ी, सीधा से बाड़ी, बस गोल रिंग आभूषण है बाड़ी, बस नाम नाम लिख लो। एक ही बात है, बाला है बाड़ी, एक ही बात है, दोनों एक सागे लिखो। मोर फवरिया मोरूवर, वो पिछले में थान बताए को नहीं। मोर रूपी आभूषण में देखो, मोर ओ देखो मोर को चित्र बनेड़ो है, कान नाम पेरने को लिखो। कान में पहना जाता है मोर, मोर रूपी आभूषण, मोर रूपी कानों में पहनते। इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा सा सुरलिया भी हुए बिल्कुल। कान में कीन की लटक तो ही रहे, ए लो लटकन भाई। सोने चांदी का आभूषण, पतली चैन, बस नाम नाम लिख लियो, कोई विशेष डिटेल नहीं है। बस टुंटी, टुंटी नहीं टोंटी, टोंटी देखो यहां है, घेरदार देखो यहां, टोंटी लिखो। गोल चक्री के समान जिसे ग्रासिया महिलाएं पहनती हैं। महिलाएं पहनती हैं। और रखो, आपके हाथ में हथेली का तिल है जो लक्की माना जाता है। हे भगवान देवी, तू कदी कान को तिल देखे, कदी हाथ और तिल देखे, पढ़ ले। कान और छेद कट्ठे गयो। 8वीं क्लास में दीक्षा चौधरी निकाल दिया मैं, क्योंकि अठे नागौर साइड बिन्ने ज्यादा चल, आज भी बाड़े पहनती है, तो 8 में पहनया करतो। तो के बाड़े पेरेडा होता, सोना बन्यारा ही दिखता। क्लास में सिर्फ मैं एक ही, मास्टर जी के कहता, थोड़ी सी देर होती, ओ बाड़ी यारा खड़े हो, मैं यारा तो अच्छी रमन रोजान मार खानी पड़े, काट दिया। लिखो 20, 20 सुनिए, ठीक है। लूं, नाम नाम लिख लो।
नाक में भी पहने जाओ लूंग, पुरुष भी पहनते हैं इसे, ये भी ध्यान रखना। अब आगोन टिड्डी बड़को आदमी पहन लेगो, ये लूंग जो है वो पुरुष भी पहनते हैं, नागौर साइड में ज्यादा। बाबू जी का काना का कुंडल बहुत सुना, लिख दो कुंडल, थोड़ा मोटो है, बस बाड़ी के समान ही है, थोड़ा सा मोटो है। पीडीएफ भी दे देंगा और लिख भी ले सागे सागे, अच्छो ले। ये मोर भंवर जो है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, भंवर वैसे नाक में भी होता है, मोर का आकृति को है कान में पहना जाता है। पाटन ये पत्ते की आकृति का होता है, सिर्फ नाम नाम लिख लो इनके ताकि ध्यान में रहे। अल्ले जी, आज टावरों में था 2 आभूषण करा दिया, 2 काल याद होना चाहिए, कान के और नाक के, कान के और नाक के, ठीक है। ओके, थैंक यू।